आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान में इस आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सत्संग की महिमा, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत निराली होती है, क्योंकि सत्संग से हमारे विवेक जागृत होते हैं। दास को एक बात याद आई कि एक इंसान था, राजा। वो बहुत चिंतित था, इधर उधर घूम रहा था। मंत्री जी ने पूछा कि राजन, क्या बात है, क्यों इतनी चिंता में पड़े हुए हो? राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, आपने देखा कि रानी को कोई संतान नहीं है। अगर संतान ना हुआ तो इस राज्य को चलाने वाला वारिस कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या किया जाए? मंत्री ने कहा कि चलिए किसी से पूछते हैं, इसका उपाय ढूंढते हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे गुरु रहते हैं, हर कोई ना कोई उपाय से सबके पास से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करता है। एक तंत्र मंत्र देने वाले गुरु के पास गए। उन्होंने पूछा कि राजन, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि किसी बच्चे की बलि दे दो, आपको संतान हो जाएगी। क्योंकि पहले इस पुरातन कालों में ये सारी प्रथाएं चलती आ रही थी, लेकिन परमात्मा का क्या मंजूरी था किसी को पता नहीं। उन्होंने गांव में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि जो भी इंसान अपने बच्चे की बलि देगा उसे ये पूरा राजपाट मैं उसे दान दे दूंगा। सभी गांव में ढिंढोरा पीटने के बाद में किसी के अंदर ये चाहना नहीं कि मैं अपने बच्चे की बलि दूं। लेकिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, खाने को रोटी नहीं था, एकदम जान लीजिए कि एकदम लास्ट की पायदान पे वो था। लेकिन माँ बाप को कभी अपने बच्चे की बलि की कामना नहीं होती, क्योंकि बच्चे से वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी चिंता में बैठे हुए थे घर में। उनका लड़का आया, क्योंकि वो हमेशा पूजा पाठ व्रत सत्संग करना हमेशा उसका चालू रहता था। क्योंकि हमारे वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र में जो लिखा है उसको पढ़ने से हमें विवेक जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है। संतों के मिलने से हमारी जीवन में जीने का रास्ता पता होता है। वो आए, माता पिता को चिंता में देखने के बाद में उन्होंने पूछा कि माँ, आप क्यों चिंतित हो, क्या बात है? बोला, बेटा तुम तो जान रहे हो कि हमारी स्थिति क्या है। आज गांव में राजा ने ऐसा ढिढोरा पिटवाया है कि जो भी अपने बच्चे की बलि देगा उसे आधा राजपाट, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा और उसका आजीवन सुख में बीतेगा। बोले, बस इतनी सी बात? मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अपने परिवार की चिंता थी, उसे उस चीजों को दूर करना था। वो राज दरबार में माँ बाप और बेटे को लेके गए। बेटा को देखते ही राजा ने कहा कि ये तुम्हारे अंतिम दिन है, बताओ तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि राजा साहब, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे एक टोकरी में भर के माटी चाहिए। सब लोग हैरान।
कहे कि कैसा बालक है, केवल माटी मंगाया है। और उन्होंने उस माटी के 4 ढीक किए, गोला बना के 4 ढीक उस माटी के किए। 4 ढीक करने के बाद में हर ढीक को प्रदक्षिणा गोल गोल घूम के उसको नमस्कार करके पैर से उड़ा देते थे। राजा देख रही थी, प्रजा देख रही थी, सभी लोग देख रहे थे। बोले ये लड़का कर क्या रहा है, माटी मंगाया और उसको गोल गोल घूम के उसको पैर से उड़ा दे रहा है। लास्ट वाला जो माटी का ढीक था वो वैसी का वैसा रख के उन्होंने पैर छू के बोला राजा मैं तैयार हूं। राजा के मन में शंका है कि इसने तो कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया कि गोल गोल घूम के और मट्टी को उड़ा दिया, कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं किया। आओ इस बच्चे से पूछते हैं। राजा ने बच्चे से पूछा कि तुमने ये क्या किया। उन्होंने कहा कि राजन ये पहला जो ढीक है ना, ये ढीक मेरा है। मेरा आखिरी दिन था कि मैं अभी जाने वाला हूं, इसलिए इसको मैंने उड़ा दिया। दूसरा जो ढीक है तो ये प्रजाजन का है कि आज मेरे मरने का तमाशा देखने ये पूरी प्रजा जमी हुई है, लेकिन कोई मुझे बचाने के लिए आया नहीं मेरे साथ, इसलिए ये भी मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया। और ये तीसरा ढीक राजन आपका है। आप तो देश के रक्षक हो, जनता के पालनहार हो, लेकिन आज आपने अपने स्वार्थ के खातिर आज एक बच्चे की बलि देने के लिए आपने ढिढोरा पिटवा दिया, इसलिए मैंने आपको भी लाश से उड़ा दिया कि आप भी मेरे किसी काम नहीं हो। और ये जो चौथा ढीक है ना, ये मेरे ईश्वर का है, मेरे परमात्मा का है। जैसे उसकी इच्छा वो वैसा करेगा। अगर उसकी इच्छा में आज मेरी मौत है तो मुझे मौत मिलेगी, अगर उसकी इच्छा में आज मेरा जीवन दान है तो मुझे जीवन दान मिलेगा। इसलिए मैंने इसको समर्पित करके मैंने आपको परमिशन दे दिया कि आप जो करना चाहो सो कर सकते हो। राजा ने कुछ देर सोचा, कहा कि ऐसा बुद्धिमान लड़का रानी को पैदा होने के बाद ऐसा बुद्धिमान लड़का होगा कि नहीं होगा ये कोई पता नहीं है। क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूं, इसी को राज सिंहासन दे दूं, क्योंकि इतना बुद्धि इतना विवेकशील वाला बच्चा है। राजा ने उसे ही गोद ले लिया। कहने का भाव कि जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल नभा का कर सके, चाहे पूरा जग वैरी हो। कहते हैं कि जिसे परमात्मा के ऊपर विश्वास है, जिसे परमात्मा की हमेशा भक्ति करता है, वो हमेशा परमात्मा उसकी रक्षा करता है। और उस बालक को सिंहासन मिला, राज मिला और खुशी से जीवन बिताने लगा। आओ इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमेशा सद्गुणों के संग रहा करो, संतों के संग रहा करो, ताकि आपके मन के अंदर से दुर्विचार दूर हो और गुणों का आगमन आपके जीवन में हो, ताकि आपका यह लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। तो इस भक्ति विचारधारा में ऐसे ही नए नए विचारों के साथ आपसे मिलता रहूँगा। मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ हम हमेशा आपसे मिलता रहूं।